Joy is feeling very excited looking at the objective for today. Will anyone come? Does anyone want to read the objective? You can raise a silent hand if you want to read the objective for today. Prashansa Didi, Yeah, you may I'm choose. looking at it, Juhi Didi. Didi is going to repeat again. If you want to read the objective on the board, you can raise a silent hand. Ayan has raised, Ayan Qureshi. So yeah, Ayan, you can. Didi, we able to understand the use of primary documents with studying people's place and event of the past. Thank you so much, Ayan. Didi is going to repeat what Ayan just read. इतने अच्छे से और एकदम smoothly Ayan ने पढ़ा. Didi is going to repeat it. We will be able to understand. मतलब हम समझ पाएंगे the use of primary documents. ठीक है? अब ये primary documents मुझे नहीं पता ये क्या होता है. इसीलिए दीदी ने उसे underline किया है और different color में डाला है. इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. So don't worry about it. Okay, it's a new word for you, but we will learn together. Okay, we will use these primary documents. हम इस primary documents को क्यों पढ़ रहे हैं? हम इन्हें while studying मतलब हम पढ़ेंगे ताकि हम people यानी लोग, places यानी जगह, and events मतलब जो चीजें होती है, जैसे अगर शादी हो रही है या कहीं गणपति फेस्टिवल है या बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, वो सारे इवेंट्स है फ्रॉम द पास्ट. पास्ट यानी अभी हम देखेंगे पास्ट क्या होता है. इन द नेक्स्ट स्लाइड वील एक्चुअली गेट टू नो व्हाट डज पास्ट मीन. ओके, इफ इट्स ओके कैन यू गिव मी अ थम्स अप. अगर ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है आई नो, पर हम ये पढ़ने के लिए रेडी हैं. कैन यू गिव मी अ थम्स अप? I'm waiting for thumbs up to come. Thank you, Rehman. Thank you, Afia. Thank you, Sachin. Waiting for more thumbs up. Yes. I can see that some kids were raising silent hand. So, bachas, you just wait for some time. Okay, Didi will take all the questions, whatever doubts you have. Okay, so wait for some time. Let Didi finish this. Thank you, Prashansa Didi. We will give you sharing time and question time. Okay, so you don't worry. You can ask any question you have or anything you want to share. जब दीदी वो sharing time देंगे तब. Okay. All right. We are going to move to the next part. यहाँ पे दीदी ने कोई pictures डाले हैं और नीचे कुछ तो लिखा है. Okay. We are going to quickly look at क्या है ये. ठीक है? I can see ये जो है it's a baby. It's a baby का picture and यहाँ पे उसका year भी लिखा है. यहाँ पे लिखा है 2002. यानी कि ये kid जो है, ये जो बच्चा है वो 2002 में born हुआ था. And for example, इस बच्चे का नाम for now is जूही दीदी. सोचो कि ये जूही दीदी का picture है when she was a kid, when she was just born. ये जूही दीदी का photo है. ओके, यू आर इमेजिनिंग कि ये जूही दीदी का फोटो है. ये सही में जूही दीदी का फोटो नहीं है. ओके, वी विल शेयर दैट लेटर. पर हम सोच रहे हैं कि ये जूही दीदी का पिक्चर है व्हेन शी वाज अ किड. ठीक है? एंड देन अभी जूही दीदी ऐसे नहीं दिखते, बट इमेजिन कि ये यहाँ पे जूही दीदी है. ये जो फोटो है, सेकेंड पिक्चर जो है वो जूही दीदी है. और ये कौन सा साल लिखा है? 2020. यानी हम इस साल, ये अभी का है. सोचो कि अभी जूही दीदी कैसे दिख रहे हैं. ऐसे अपने दिमाग में फोटो क्लिक कर लो जूही दीदी की और यहाँ डाल दो अपने लिए. ओके, एंड देन जब जूही दीदी थोड़े ओल्ड हो जाएंगे, यानी 37 और मतलब 57 इयर्स के हो जाएंगे जूही दीदी, तब जूही दीदी ऐसे दिखेंगे. ओके, हम ये इमेजिन कर रहे हैं, ये हम सब ऐसे दिमाग में रख रहे हैं. ओके, जूही दीदी ऐसे दिखेंगे. ठीक है? यहाँ पे हमें टाइमलाइन दिया है. 2002 में जूही दीदी बॉर्न हुए थे. 2020 यानी अभी जूही दीदी ऐसे दिखते हैं. और 2057 यानी फ्यूचर में जूही दीदी ऐसे दिखेंगे. यहाँ पे दीदी ने पर्पल कलर में यहाँ पे लिखा है. दीदी चेंज करेंगे. ओके, दीदी ने यहाँ पे PAST पास्ट लिखा है, यानी जो पहले हो चुका है.
आप सब भी 10 years या 11 years पहले जब पैदा हुए थे वो हमारा पास्ट है। कल जो हुआ था दीदी yesterday यानी वो हमारा पास्ट है। जो कल की बात है वो पुरानी है, हम ऐसे कहते हैं ना, that is our past. Yes, Ayman, I know you are raising a silent hand. Can you wait for 2 minutes? Can you please wait for 2 minutes, बच्चा? Thank you, Ayman. And present यानी अभी, अभी क्या हो रहा है वो हमारा present है, दीदी उसको भी टिक कर देगी। एंड फ्यूचर यानी आगे क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, कल क्या आने वाला है। I can thank you, Alfia. Yes, that is our future. Okay, 3 new words. Past यानी जो पहले हो चुका, प्रेजेंट यानी जो अभी है, एंड फ्यूचर जो होने वाला है। मतलब जैसे अभी हम अगस्त में है, सितंबर में क्या होने वाला है वो अभी हमारा फ्यूचर है। ठीक है, Ayman, you want to come off mute and share what you are going to ask or share with us? दीदी आप पर्पल पेन से कर रहे इधर उधर। नो बच्चा, पर्पल में लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? कैन यू टेल मी? पर्पल क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? क्या लिखा है आपको? कैन यू रीड वन वर्ड? 2002 लिखा है ना, उसके नीचे क्या लिखा है? कैन यू रीड दैट वर्ड फॉर मी? दीदी मुझे पर्पल दिख रहा है, कुछ और दिख ही नहीं रहा है। आपको कोई फोटोज दिख रहे हैं आयमन स्क्रीन पे? हाँ फोटोज तो दिख रहा है, उसके उसके नहीं नीचे दिख क्या रहा। दिख रहा है? उसके नीचे कुछ नहीं दिख रही थी मुझे। Okay, I'm gonna stop sharing and try sharing again. Don't worry, okay, Ayman? Thank you for letting me know. Yeah. अभी दिख रहा है आपको? Can you see? I think you are saying yes because you are smiling. Are you saying yes? Yes. Okay, thank you, Ayman. I could read that. Thank you for sharing that with Didi. Okay. तो अभी हमने past, present and future के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है? Can anyone tell me, raise a silent hand if you want to tell me present यानी पहले, अभी या बाद में। Present का मतलब क्या होता है? You will have to raise a silent hand if you want to try an answer. Okay. Ayan Mohammed has been raising a silent hand since a very long time. Ayan Mohammed, can you come off mute? Present यानी क्या? अभी। Present यानी अभी। Can everyone, thank you Ayan, can everyone do this action? Present. Present यानी अभी, right now. Can everyone do that action? I'm going to see. Thank you Rahman, thank you Afrin. Sharzil, I'm waiting for you to do the present action. Present. Harsh, can you do present action? Present यानी अभी. Waiting for Wasim. Harsh Bacha, are you here? He is ill is what he told me. He has fever, but he is still in class. So I'm not going to push him a lot. It's okay. Let him be. Yeah, he said he has fever. He messaged No me. worries. Thank you, Prashansa. Didi Rahman, I'm going to take one last silent hand before I move to the next question. Quickly come off mute and tell us what happened. Rahman, unmute karo. दीदी वो दीदी मेरी स्क्रीन पे बार बार आप जो बोल रहे हैं ना वो सुनाई नहीं दे रहे, और स्क्रीन अपने आप टूट जा रही है। मेरी खाली चल रही है और स्क्रीन आगे पीछे हो रही है बार बार। Okay, Rahman, I'm going to stop your video. दीदी आपका वीडियो बंद कर रही है ताकि आप हमें नहीं दिखोगे पर दीदी का आवाज आपको ठीक से सुनाई देगा और स्क्रीन भी शायद ठीक से दिखाई देगी। ओके, इंटरनेट के थोड़ा सा इशू होने के कारण ऐसा कभी कभी होता है। दीदी आपका वीडियो बंद कर रही है थोड़ी देर के लिए, ठीक है? थैंक यू रहमान. All right, Didi is going to move ahead. I know a lot of kids are raising a silent hand, but I'll give you chance later. Okay. Now, last question before we move ahead. Future मतलब क्या? Future मतलब क्या? If you want to try and answer, you will raise a silent hand. Okay. I want to see someone who has not answered. Yeah, Yes, Almas is raising a silent hand. Almas from Jaffrey, can you tell us? Come off mute. फ्यूचर मीन्स बाद में।
आगे जो होने वाला है बाद में, जो अभी तक हुआ नहीं है, जो बाद में होने वाला है. थैंक यू सो मच अल्मास फॉर दैट परफेक्ट आंसर. एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पास्ट? पास्ट यानी क्या? यू विल रेज अ साइलेंट हैंड. पास्ट यानी क्या? What is past? Afreen is raising a silent hand, Joy. Go Afreen. Bacha, yeah. Okay, you'll have to. दीदी रहमान, आप हमें आपका आवाज सुनाई दे रहा है बच्चा, बट यू विल बी ऑन म्यूट. ओके, जब दीदी आपका नाम लेंगे तभी आप अनम्यूट. दीदी यस आफरीन, टेल अस. दीदी पास मतलब जो पहले हो चुका है. वेरी गुड आफरीन, थैंक यू सो मच. पास्ट मतलब जैसे आफरीन ने कहा, जो पहले हो चुका है. ओके, थैंक यू आफरीन. वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग. हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पता चल गया है. दीदी इसके लिए आपको बाद में टाइम देगी लिखने के लिए, अभी हम ये नहीं लिख रहे हैं. आपके वर्कशीट में भी ये लिखा हुआ होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट. अभी हम एक सिचुएशन यानी एक चैलेंज लेने वाले हैं. आपके स्क्रीन पे एक सिचुएशन दिया जाएगा एंड हम 5 मिनट स्पेंड करेंगे. 5 मिनट से ज्यादा हम ये नहीं करेंगे, हमें बहुत सारी चीजें करनी है. ओके, दीदी स्क्रीन पे आपको एक सिचुएशन देने वाली है. इफ यू वांट टू रीड इट, यू विल रेज अ साइलेंट हैंड. ओके, डज एनीवन वांट टू रीड दिस? You can raise a silent hand to read this loudly for all of us. Afia, I saw your hand going straight up. Can you come off mute and read it up for us, Afia? during recess a fight took place between Try karo. Isa You try it. आप try करो. Kishwa and Rita. केशव के एस एच है तो श हुआ और अब केशव. ओके, एंड केशव. वेरी गुड. एंड रीटा. थैंक यू सो मच आफिया. मैं स्टॉप करूंगी एंड आई थिंक. ठीक है, आई रेड समथिंग, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप एंड थिंक. ड्यूरिंग रीसेस यानी रीसेस के वक्त a fight took place between केशव एंड रीटा. एक फाइट हुई केशव और रीटा के बीच में. केशव एक कैरेक्टर है और रीटा भी एक कैरेक्टर है. उन दोनों के बीच में कुछ तो फाइट हुई. नाउ दीदी डजंट नो, किसी को भी नहीं पता कि क्या हुआ है. ओके, नेक्स्ट हम स्टोरी में पढ़ते हैं कि क्या हुआ. डज एनीवन वांट टू ट्राई रीडिंग दिस? यू कैन रेज अ साइलेंट हैंड. I want someone who has not read it yet to read it. Shafat, no, Shafat has also come off mute and mute once. Tarun, will you read this for us? आपको unmute करना पड़ेगा. Read करो. Rita tells me Keshav started the fight and Keshav tells me Rita started the fight. Thank you, Tarun. Now Didi is going to stop here and think. Rita tells me Keshav started the fight. Rita मुझे बता रही है कि दीदी केशव ने फाइट शुरू किया था. एंड केशव मुझे बता रहा है कि दीदी रीटा ने स्टार्ट किया था ये फाइट. बट दीदी को कैसे पता चलेगा कि किसने स्टार्ट किया था फाइट? लेट्स रीड मोर. ओके, आगे रीड करते हैं कि क्या हुआ. Can someone raise a silent hand if you want to try and read this? Afia, Afreen, I know you are raising a silent hand, but give me 10 seconds. Okay, I'm going to see if someone who has not read it yet wants to read it. Wasim? Juhi Didi, yeah. Can we cold call? Yes. Yeah, Wasim, can you please read this one? आपको unmute करना पड़ेगा. Read करो. सेकंड वाला ना, थर्ड वाला राम लिखा है थर्ड ना. वाला. Ram standing
in your class tells the fight start Started started 2 days 2 ago. days ago. Okay. Wasim, Didi is going to read it again for you. Ram, a student. Okay, student यानी जैसे हम सारे स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, वैसे ही राम एक स्टूडेंट है उनके क्लास में. ओके, थैंक यू वसीम फॉर रीडिंग इट आउट लाउड फॉर अस. Ram, a student in our class, tells us the fight started 2 days ago. यानी राम हमें बता रहा है कि दीदी ये फाइट तो 2 दिन पहले ही शुरू हो गई थी और अभी भी ये होते ही जा रही है. पहले 2 दिन पहले उन्होंने झगड़ा किया था, कल भी झगड़ा किया और आज भी झगड़ा कर रहे हैं दीदी. ओके, नाउ दीदी इज गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दीदी इज गोइंग टू सी कि हमने क्या किया. हमने स्टॉप एंड थिंक किया या नहीं किया? Did we stop and think? Can you give me a thumbs up if we all हमने stop किया and हमने think किया कि क्या हो रहा था? Thank you. I can see a lot of thumbs up. Great job. Next, second step हमने क्या किया? Now, दीदी सोच रही है कि दीदी ने stop करके think किया. But second, दीदी को तुरंत ये question आया कि who is correct? How do we know कि who is giving the right information? दीदी को कैसे पता चलेगा कि या केशव सही है कि केशव ने बोला रीटा ने शुरू किया था, या रीटा सही बोल रही है या राम सही बोल रहा है? दीदी किस पे भरोसा करे? दीदी सब पे भरोसा करती है, बट दीदी कंफ्यूज हो गई कि सही कौन है. अब कैसे पता करेंगे? वील सी आगे क्या होता है. ओके, एंड द थर्ड स्टेप वी डू इज देयर एनी वे बैक? एनी वे कि हम पीछे टाइम से हम पीछे जा सकते हैं. मतलब मैं आज यहाँ बैठी हूँ, क्या मैं कल क्या हुआ था वापस जाके देख के आ सकती हूँ क्या? गिव मी अ थम्स अप और थम्स डाउन. क्या दीदी कल वापस जाके देख के आ सकती है कल क्या हुआ था? जाके वापस भाग के जाके देख के आ सकती है क्या? आई कैन सी आफिया इज गिविंग मी अ थम्स डाउन. दीदी आप नहीं जा सकते. वसीम इज आल्सो टेलिंग मी दीदी आप नहीं जा सकते. अलमास इज टेलिंग मी थम्स डाउन. सचिन इज टेलिंग मी थम्स डाउन. इंशा, आयुष, सब लोग मुझे थम्स डाउन बता रहे हैं. मतलब मैं नहीं जा सकती. तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या था और झगड़ा किसने शुरू किया था? Who will help me? कौन मुझे हेल्प करेगा? Do you have any answer? कोई मुझे बता सकता है? Can you think of anything? कि दीदी मुझे लगता है ये हो सकता है. Ayan has raised the silent hand. Ayan Mohammed, you want to come off mute? बच्चा आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलो जोर से. You are imagining. You can imagine. आप इमेजिन कर सकते हो. दैट्स राइट. पर क्या अयान मुझे वो सही आंसर देगा? मुझे फिर भी कैसे पता चलेगा कि या केशव ने शुरू किया था या रीटा ने शुरू किया था? मुझे फिर भी पता चलेगा क्या कि झगड़ा किसने शुरू किया था? इमेजिन तो मैं कर सकती हूँ कि ऐसे झगड़ा हुआ होगा, वो लोग यहाँ होंगे, फिर वो लोग यहाँ गए होंगे, फिर क्लास में आए होंगे. पर क्या मुझे फिर भी पता चलेगा कि झगड़ा शुरू किसने किया था? यस और नो? नहीं पता चलेगा ना. थैंक यू अयान फॉर ट्राइंग. दैट्स अ ग्रेट. थैंक यू. मुझे आपने बताया कि मैं इमेजिन कर सकती हूँ ताकि मुझे शायद थोड़ा सा अंदाजा आ जाए. थैंक यू अयान. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमें कैसे पता चलेगा. ओके, this is what brings us to history. Yes, Shan, tell us. दीदी आप दोनों को भी पनिशमेंट दे सकते हैं. But that's not fair ना शान. अगर रीटा या केशव में से किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया होगा, पर पनिशमेंट देके क्या मजा आएगा दीदी को? इस पनिशमेंट नहीं देना है दीदी को. दीदी को दोनों को समझाना है, पर दीदी को नहीं समझ आ रहा है ना? That's a great point, Shan. Okay, thank you for sharing. But we'll remember that we'll only raise a silent hand and share. Okay, thank you, Shan. This is what brings us to history. History यानी जो पहले हो चुका है और वो लिख के रखा है, ताकि जब भी मुझे मन हो मैं वो रीड कर सकती हूँ कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था. अच्छा, अब मुझे पता चला कि किसने शुरू किया था, या शायद ये झगड़ा ही नहीं था, या राम शायद सच बोल रहा था. इतनी सारी चीजें सब क्लियर हो जाएगी मेरे लिए. ठीक है, वी आर गोइंग टू रीड अ स्मॉल थिंग.
यहाँ पे लिखा है, does anyone want to come off mute and try reading this? You will raise a silent hand if you want to try reading this. I am going to call someone who Mudassir, will you read this for us? Unmute karo bacha. Yes. So the street. आप थोड़ा जोर से बोल सकते हो मुदस्सिर. So we use history to Very good. see. Juhi Didi, I think he has internet issues. Internet issues. Yeah, Okay. can we Thank you ask? मुदस्सिर for trying. दीदी ने देखा कि आपका शायद इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा. दीदी is going to give you chance again. Okay, don't worry about it. I am going to now. You want to select someone, Prashansa Didi? Yeah, I think we can take. Kashif is raising a silent hand. He has not spoken. Go ahead, Kashif. So we use history to collect advantage to examine. Very good. Examine. Examine this advantage. Evidence. To try. Evidence. Advantage. T तो नहीं है यहाँ पे. EVI. This evidence to Evidence. try and understand what happened in the past. Okay, thank you so much, Kashif. इतना सारा लिखा है, but don't worry, we are gonna stop and think just like Kashif did. Okay? दीदी वापस read कर रही है. So we use history. हम history का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं to collect evidence, यानी सबूत. Evidence यानी सबूत. Proof बोलते हैं ना हम कि अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो हमें प्रूफ कौन देगा? दीदी आप सब पे भरोसा करती है तो आप हमारे सबूत बन जाते हैं, राइट? यहाँ पे जिन्होंने भी वो झगड़ा देखा होगा जहाँ रीटा और केशव के बीच में हुआ, वो हमारे कौन बन जाएंगे? सबूत. वो जैसे अगर यहाँ पे प्रशंसा दीदी और जूही दीदी के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है? जूही दीदी और प्रशंसा दीदी ऐसे ही बोल रहे हैं और झगड़ा शुरू कर दिया हम दोनों ने. अब यहाँ पे सबूत कौन होगा? आप सब सबूत बन जाओगे, है ना? आप सब ये देख रहे हो, आपने देखा कि किसने शुरू किया था, क्या झगड़ा हुआ, आपको ये समझ आ जाएगा. यस और नो? तो आप क्या बन जाओगे यहाँ पे? आप एविडेंस बन जाओगे. आप यहाँ पे सबूत बन जाओगे इस चीज का. ओके, थैंक यू ऑल मास फॉर शोइंग मी अ थम्स अप. एंड हम इस एविडेंस को एग्जामिन करेंगे. एग्जामिन यानी हम ध्यान से देखेंगे इस एविडेंस में और समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा रीटा ने किया था या केशव ने किया था, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर हम ये कोशिश करेंगे समझने की जब मुझे लोग आके बताएंगे तब. ठीक है? ऐसा कभी हुआ है कि रिसेस में आपके वहां पे किसी के बीच में झगड़ा हो गया या असेंबली के वक्त झगड़ा हो गया और आप जल्दी से भाग के आके बोलते हो दीदी 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 इन सब ने झगड़ा कर दिया है, जल्दी से आओ, कुछ झगड़ा हो रहा है, दीदी बचाओ, यहाँ पे सब लोग झगड़ रहे हैं, दीदी बहुत शोर हो रहा है. आपके स्कूल में ऐसे हुआ होगा ना, दीदी के साथ ऐसे बहुत हुआ है और दीदी फिर भाग के जाते थे. तो आप सब क्या बन जाते हो? आप सब एविडेंस बन जाते हो दीदी का. और फिर दीदी एक एक करके सबको समझने की कोशिश करती है. अच्छा ये हुआ था, अच्छा वो हुआ था, इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं, पर दीदी उसे समझने की कोशिश करती है, राइट? तो ये सब पहले हुआ था, है ना? ये हिस्ट्री में है. इनके बीच में भी झगड़ा पहले हुआ था. दीदी वहां जाके तो आ नहीं सकती वापस, इसीलिए दीदी आप सबकी बात सुनती है तभी. ओके, दिस इज व्हाट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट. हिस्ट्री इन सब चीजों के बारे में ही है और आज हम इसके बारे में और पढ़ेंगे. ओके, दीदी आपको दूसरा एक सिचुएशन दे रही है और हम आज वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करने वाले हैं. ओके, और हमारा दूसरा सिचुएशन दीदी बोर्ड पे दे रहे हैं. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट, हम आज एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं अबाउट अ गर्ल, यानी एक लड़की के बारे में, हु वेंट मिसिंग इन जनवरी, जो गायब हो गई जनवरी में, एंड हैज नॉट बीन फाउंड, अभी तक वो उसे ढूंढ नहीं पाए हैं, अभी तक वो ढूंढ ही नहीं पाए हैं उस लड़की को.
We will examine मतलब हम ध्यान से देखेंगे many pieces of information. जैसे दीदी ने अभी बताया बहुत सारे बच्चे दीदी के पास भाग के आते हैं और दीदी को बताते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी, इसमें से हम पता करेंगे कि कौन सा सच है और कौन सा हमें हेल्प कर रहा है. So we will examine many pieces of information to try and understand. हम समझने की कोशिश करेंगे कि what happened to her, उसे हुआ क्या था और वो क्यों भाग गई, वो कहाँ भाग गई, ये सब हमें तब पता चलेगा. हम बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं. ठीक है. You will show me jazz hands if you are ready to actually समझने की कोशिश करने वाले कि इस लड़की को क्या हुआ था दीदी, और ये लड़की कौन है और वो कहाँ भाग गई थी. ये सारी चीजें ढूंढने के लिए आप रेडी हो जॉय के साथ? Can you show me jazz hands? I want to see all jazz hands and big smiles. Quickly. Very good, Insha. Insha, I'm going to request you to sit in smart position. Thank you, Sachin. Thank you, Kumel. All right, I can see so many jazz hands and happy faces. All right, let's see कि क्या हुआ था और ये लड़की कौन है और कहाँ चली गई थी. Okay, हमारे पास, आर यू रेडी टू एक्सप्लोर? हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बहुत सारी चीजों को. जैसे जॉय उसके दोस्त को खींच के लेके जा रही है कि कम ऑन सैडनेस, वी नीड टू गो, हमें एक्सप्लोर करना है. जॉय इज वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट्स कमिंग अप. एंड इफ यू आर रेडी, आप म्यूट पे ही रहोगे और अपने वहां पे बोलोगे वो हु, अगर आप रेडी हो तो. आई कैन सी रहमान इज सेइंग इट. आप वो हु बोलोगे म्यूट पे रह के ही. ओके, थैंक यू अयान. Waiting for more kids to do it. Sharzil and Wasim, are you with us? अगर आप ready हो, you are going to say woohoo. Mute पे रह के ही बोलने वाले हो. Thank you, Sharzil. I can see Afreen is doing it. A lot of kids are coming on mute and also saying it. All right. Thank you, everyone. Juhi I Didi, can see. Yes, Prashansa. just 1 minute. I can see that some kids are sending a lot of messages on group which are unnecessary. Okay, मैं देख रही हूँ कि आप लोग कुछ messages भेज रहे हैं chat पे जो unnecessary हैं. आप लोग chat तभी यूज करेंगे जब हम कुछ शेयर कर रहे हैं, जब दीदी आपको कुछ बोल रही है. उसके अलावा आप क्लास पे फोकस करेंगे और दीदी पे ध्यान देंगे. सो दीदी विल स्टार्ट गिव यू वार्निंग. अगर दीदी देखेगी कि आप unnecessarily कुछ भी चैट में डाल रहे हैं बिना वजह, तो दीदी आपको वार्निंग देगी. 3 वार्निंग के बाद दीदी आपको कुछ देर के लिए क्लास के बाहर कर देगी. ओके? Thank you, Prashansa Didi. I think there is another setting also that we can do. We'll have to check that later. Okay, just remind me that we can check this for the next class. Thank you, Prashansa Didi. All right. Wasim, I know you are raising a silent hand and a few more kids are also raising a silent hand. Didi will give you time to ask questions again. We have only 15 minutes to go ahead with this. Didi आपको बोलेंगे तब आप share करोगे. Okay? We are going to be on mute for now. Okay? All right. I saw a lot of woohoos. इतने सारे बच्चे woohoo बोल रहे थे. Wasim बच्चा, can you wait? Can you wait for 2 minutes? Didi will take your question. Okay? If you want to drink water, you can drink water. अगर वॉशरूम जाना है, दीदी अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं. We are going to patiently wait here. Moving to the next part. You are going to set up your notebook. You are going to take exactly 2 minutes. आप अपने notebook में ऐसा टेबल बना रहे हो. टेबल बना रहे हो और इतनी सारी चीजें दी है, वो सब आप लिख रहे हो. Okay? Take 2 minutes. दीदी टाइमर लगा रहे हैं और 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देने वाले दीदी. जूही दीदी, was Arfa here before? नहीं ना? No. Your time has started. Okay. Didi is going to tell you when you have 1 minute. I can see Ayan Mohammed is writing very quickly. Sharzil is also writing. Shafat, I know you have raised a silent hand. हम ये जो है वो book में लिख रहे हैं. And you have only 2 minutes to write down. Quickly write this down. I can see Aksha is writing. Almas is also writing. Everyone is writing. Amazing.
बच्चास आपको हिस्ट्री के नोटबुक में लिखना है. ओके, आई सम किड्स आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. आपको हिस्ट्री के नोटबुक में लिखना है अपने, जो आपने बनाई है. अगर आपने नहीं बनाई है तो फिलहाल आप कोई नोटबुक में लिख लीजिए, बाद में आप कॉपी करना आपके हिस्ट्री नोटबुक में. You have last 1 minute to write this down. Okay. If you are done, you are going to show a thumbs up. Thank you, Ayan Mohammed. Very quick you are. Check कर लो आपने सब सही से लिखा है ना. Thank you, आयुष. जिनका भी हो गया है, just check आपने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना यहाँ वहाँ. You have 30 more seconds. Thank you, Alfia. Waiting for more kids to give me a thumbs up. You have timer तो चला गया, but Didi is giving you last 30 seconds. Okay. Twenty, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Thank you, Almas. 13, 12, 11, 10, 9. Rahman, are you done writing? आपका लिख के हो गया है. Come off mute. बोलो. दीदी मेरे को मीटिंग से बाहर कर दिया गया था बार बार. आपका इंटरनेट थोड़ा इशू होगा बच्चा, इसीलिए मैंने कहा था आप अपना वीडियो बंद रखो. ओके, एंड लिखने की कोशिश करो, हो जाएगा आपका. ओके, दीदी आपको ये वापस दिखाएगी. अगर आपने 1 और उतना बनाया है, गिव मी अ थम्स अप. अगर आपने 1 भी बनाया है तो गिव मी अ थम्स अप. दीदी आपको ये वापस दिखाएगी, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, ऑल राइट, वी आर गोइंग टू लुक एट द फर्स्ट सोर्स. हम पहली चीज को देखने वाले हैं. Are you all ready? Can you show me your jazz hands if you are ready? I can only see Almaz is showing me jazz hands. Your jazz hands should be up in the air. Thank you, Aksha. Thank you, Sharzil. Thank you, Sachin. Waiting for Shafat. Thank you, Kumel. Shafat, jazz hands. Where are your jazz hands? Jazz hands kahan gaye hamare? I want to see all your jazz hands to go up. All right. Didi is going to show you the first source. हम इस मिसिंग गर्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, दीदी आपके लिए लाउडली रीड करने वाली है. ध्यान से सुनना है हमें. ओके. On 5th January 2018, 11-year-old Champa Gupta went missing. दीदी ने full stop देखा. दीदी is going to stop and think. On 5th January 2018, यानी 5 जनवरी 2018 की बात है ये. 11-year-old यानी कि 11 साल की लड़की जिसका नाम चंपा गुप्ता था, went missing यानी वो गायब हो गई, कहीं तो गायब हो गई. Her friends say यानी उसकी दोस्त बोलते हैं, they saw her leave school. वो स्कूल छोड़ के चली गई थी, but she never made it home that day. वो स्कूल से तो निकल गई थी, पर वो कभी घर ही नहीं गई उसके बाद. पुलिस भी कह रही है, the police does not know what happened. पुलिस भी कह रही है हमें नहीं पता क्या हुआ. But they have gathered pieces. उन्होंने बहुत सारे pieces यानी बहुत सारे टुकड़े of information यानी बहुत सारे information जमा की है. और evidence यानी क्या होता है? Can anyone tell me evidence यानी हिंदी में क्या होता है? दीदी ने बताया था. You will raise a silent hand. Evidence यानी क्या होता है हिंदी में? Shafat, you want to try? Evidence यानी सबूत. बहुत सारे सबूत जमा किए उन्होंने. Thank you, Shafat. तो
वी आर गोइंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड. जैसे दीदी ने बताया था कि हम बहुत सारे सबूत को साथ में देखेंगे, पर हम धीरे धीरे ट्राई एंड अंडरस्टैंड करेंगे उसे समझने की. ओके, कि उसे असली में हुआ क्या था और वो कहाँ चली गई. ठीक है, we'll move to the next one. This is our source 1, यानी कि हमारा first evidence है, and we are going to read it together. I'm only going to read it loudly. You all are going to listen and tell me. ठीक है? I am extremely upset that my daughter is missing. I am extremely upset that my daughter is missing. Didi sees a full stop. Didi is going to stop. मैं बहुत अपसेट हूँ ये सुन के कि मेरी डॉटर यानी माई किड, मेरी बच्ची इज मिसिंग, मेरी बच्ची गायब हो गई है. आई एम रियली अपसेट. आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू. आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू. वी वर वेरी क्लोज. मुझे नहीं समझ आ रहा मैं आपको क्या बताऊं. हम बहुत क्लोज थे, यानी हम साथ में रहते थे. मैं उसकी मम्मी हूँ. She would tell me everything. वो मुझे सब कुछ बताती थी. I do not know why she ran away. मुझे नहीं पता वो क्यों भाग गई. मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्यों भाग गई. वो रोज मेरे साथ सब शेयर करती थी. I don't know वो क्यों भाग गई. It makes no sense. वो कुछ सेंस ही नहीं बनाता. I think maybe it is because she was doing badly in her exams. उसकी मम्मी को लग रहा है कि शायद उसके एग्जाम में मार्क्स कम आए थे, इसीलिए वो भाग गई. ऐसे उसकी मम्मी को लग रहा है. और यहाँ नीचे क्या लिखा है, दीदी इज गोइंग टू अंडरलाइन दैट फॉर यू ताकि आप अच्छे से देख पाओगे. इन एन इंटरव्यू बाय स्नेहा गुप्ता, चंपा's मदर. इंटरव्यू यानी हमने बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू लिया है. हमने कभी अपने फैमिली मेंबर को पूछताछ की है, उनको सामने बिठा के क्वेश्चंस पूछे हैं, उसका मतलब इंटरव्यू लेना. दीदी ने आपके साथ भी कभी किया होगा, आपका वीडियो बनाया होगा इंटरव्यू लेते हुए, उसे इंटरव्यू कहते हैं. तो स्नेहा गुप्ता ये चंपा की मम्मी है. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता क्यों भाग गई. वो मेरे साथ सब कुछ शेयर करती थी, पर उन्हें लगता है कि उसे कम मार्क्स आए एग्जाम में, इसीलिए वो शायद भाग गई. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर एंड हम अपना ये टेबल भरेंगे. सोर्स 1 ये कैसा टाइप था? कैन एनीवन टेल मी? दीदी ने बताया था इन आई से शुरू होता है वो वर्ड जहां पे हम पूछताछ करते हैं. क्या था वो वर्ड? कैन एनीवन कम रेज अ साइलेंट हैंड? अक्षा, आई सी यू आर रेजिंग अ साइलेंट हैंड. कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी? अनम्यूट करो अक्षा. हाँ, क्या टाइप था ये? बच्चा अनम्यूट करो. क्या टाइप था ये? इंटरव्यू. इंटरव्यू. वेरी गुड. दीदी ने आपके लिए यहाँ पे रखा है, यू कैन रीड दैट. इंटरव्यू. दीदी उसको बॉक्स कर रही है. आप टाइप में क्या लिखोगे? इंटरव्यू. गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर डन राइटिंग. दीदी आपके लिए उस बॉक्स में भी लिख देंगे. पहले आप लिख दो, फिर दीदी वहां पे लिख देंगे आपके लिए. थैंक यू अक्षा फॉर शेयरिंग दैट विद अस. दैट वाज परफेक्ट. Ayan Qureshi, I am not seeing you sitting in smart position, bacha. That's your first warning. Can you please sit in your smart positions? हम सब यहाँ लिख रहे हैं. I can't see you writing. Thank you Almas. Thank you Kumel. Interview. ये क्या था? हम यहाँ पे टाइप में क्या लिखेंगे? Interview. Didi is going to write it down for you. Okay. इंटरव्यू दिख रहा है आपको? दीदी ने यहाँ पे इंटरव्यू लिख दिया. ओके, हमने ये इंटरव्यू लिख दिया. ये मुझे क्या बता रहा है? नेक्स्ट कॉलम क्या है? व्हाट डज इट टेल मी? ये हमें क्या बोल रहा था? किसको याद है? इसने हमें क्या बताया था? कैन एनीवन रेज अ साइलेंट हैंड? इसने हमें क्या बताया था? एनीवन रेज अ साइलेंट हैंड हु वांट्स टू ट्राई? चंपा की मम्मा ने क्या बताया था? याद है आपको?
I can see Ayan Mohammed has raised a silent hand, but he has answered a lot of times. Wasim, you want to try this one? Unmute करो बच्चा अपने आप को. दीदी उसकी मम्मी ने कहा था अगर उसके एग्जाम में मार्क्स कम आ गएंगे इसलिए वो डर से भाग गई. Very good, वसीम. वसीम को पूरी कहानी याद है. I'm really proud of you, वसीम. वसीम ने कहा उसकी मम्मी को लग रहा था कि शायद चंपा को कम मार्क्स आ गए होंगे इसीलिए वो भाग गई होगी. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि चंपा got less marks, यानी उससे कम मार्क्स मिले. That is why she ran away. हम यहाँ पे लिखेंगे चंपा got less marks, that is why she ran away. ऐसे उसकी मम्मी को लग रहा था, है ना. तो हम ये इतना लिख के छोड़ देंगे. दीदी इसको ऊपर लिख देगी ताकि आप आराम से लिख पाओ. ये ऊपर आएगा, ठीक है. दीदी ने give me a thumbs up if you're ready. Okay, you have 30 seconds to write this down. Yes, Rahman. हेलो दीदी. दीदी कैन यू ऑन माय वो पिक्चर. क्या हुआ? Juhi Didi was asking if we can help him start the video. I helped. I asked him to start the video. Thank you, Prashansa. No worry. Juhi Didi, just check chat, okay? Once I have sent you something. Yes. We are writing the reason also. What is this piece of information is telling me that she ran away because of one XYZ. All right, you have 20 more seconds. Thank you, Aksha. All right, I can see a lot of thumbs up are coming up. So Didi is going to move ahead and Didi will give you time to write this down. Didi आपको ये पूरा सब भेज देगी, आप आराम से बाद में भी लिख सकते हो. Thank you, Zuveria. All right, now we are going to see the next source. अभी हम next चीज देखेंगे कि हमारे पास और क्या था कि हम सबूत की तरह उसे यूज कर सकते हैं. Okay, and your next thing is on your screen. Can anyone tell me ये पढ़ के आपको क्या समझ आ रहा है कि ये क्या है? Anyone, you can raise a silent hand. Sachin, I think you are raising a silent hand. You can come off mute and tell us कि ये क्या है? What is this? दीदी मार्क्स. मार्क्स है, यानी हमें मार्क्स किस में दिखते हैं? रिपोर्ट कार्ड. यस, थैंक यू सचिन. रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे ऊपर लिखा भी है कि ये अकेडमिक रिपोर्ट कार्ड है. और किसका रिपोर्ट कार्ड है? यहाँ पे चंपा गुप्ता लिखा भी है. और यहाँ पे उसके मार्क्स देखें हम, उसे मैथ्स इंग्लिश में 88 मिले 100 में से, मैथ्स में 92 मिले, हिस्ट्री में 85, ज्योग्राफी में 90 एंड साइंस में 96. उसे अच्छे मार्क्स मिले थे या उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे उसके? इफ यू थिंक अच्छे मार्क्स थे, यू विल शो मी अ थम्स अप. इफ यू थिंक अच्छे मार्क्स नहीं थे, यू विल शो मी अ थम्स डाउन. क्या लगता है आपको? I can see a lot of thumbs up. Waiting for, thank you Aksha, waiting for Wasim to show me a thumbs up or thumbs down. Thank you Hashim. Prashansa Didi, can you look at thumbs up and thumbs down? I'm just going to grab my charger. Yeah. I think everyone has showed thumbs up, Juhi Didi. Everyone's ready. Yeah. Thank you Prashansa Didi. All right. This is Champa's 6th grade report card. ये उसके 6th standard का
रिपोर्ट कार्ड है और ये हमें क्या बोल रहा है कि चंपा गॉट गुड मार्क्स, चंपा को अच्छे मार्क्स मिले थे ऐसे मुझे लग रहा है इसमें से। ओके, वी आर गोइंग टू फिल इन, हम सेकंड में लिखेंगे। सॉरी, ये क्या टाइप था, ये क्या टाइप था, रिपोर्ट कार्ड लिखा हुआ था यानी रिटर्न, क्या था, रिटर्न। हम उससे कैसे लिखेंगे, लिखा हुआ है तो हम उससे, दीदी is going to write it down for you, 1 second, या रिटर्न यानी लिखा हुआ। ओके, दीदी ने स्पेलिंग गलत कर दिया, यानी लिखा हुआ। क्या टाइप था ये, बट दीदी ने गलत जगह पे लिख दिया, ये हमें सेकंड में लिखना है। दिस टाइप वाज रिटर्न यानी ये लिखा हुआ था। और ये हमें क्या बता रहा था, कैन यू ऑल फिल इट बाय योरसेल्फ, हमने अभी डिस्कस किया ना, ये हमें क्या बता रहा था कि can anyone raise a silent hand if you want to share। ये रिपोर्ट कार्ड ने हमें क्या बताया, Didi is going to cold call because Didi is not seeing a lot of silent hands. I can see Almas is raising a silent hand and Juhi Insha. Didi, yeah, can we give chance to Insha because I Insha, don't come, yes, come off mute and share। दीदी चंपा के अच्छे मार्क्स आए थे। ये चंपा के तो अच्छे मार्क्स आए थे। थैंक यू सो मच इंशा, वी विल राइट दिस डाउन इन इंग्लिश। चंपा हैड गॉट गुड मार्क्स, हम क्या लिखेंगे, चंपा हैड गॉट गुड मार्क्स। टेक 1 minute to write this down। Whenever you are done, you will show us a thumbs up। हम जो लास्ट वाला है कॉलम वो अभी हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हम वो बाद में देखेंगे। Juhi Didi, I can see Rahman is raising a silent hand. So yes, Rahman. Rahman, tell us। I think he is facing internet issues, and that is why he can't hear us। I'll talk to him later after class। Thank you, Prashansa Didi, for bringing that up। I can see a lot of thumbs up coming our way। Didi is going to give you 10 more seconds। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Z, E, R and O, 0। हमने देखा ये रिपोर्ट कार्ड था चंपा का और ये रिटर्न फॉर्म में था, लिखा हुआ रिपोर्ट कार्ड था। और हमें ये रिपोर्ट कार्ड ने क्या बताया कि चंपा को तो अच्छे मार्क्स मिले थे, चंपा हैड गॉट गुड मार्क्स। ऑलराइट, आर यू रेडी टू सी द थर्ड वन? ठीक है, हम ये जल्दी से खत्म करेंगे क्योंकि 10:30 होने आए हैं। वी आर क्विकली गोइंग टू फिनिश दिस अप। ओके, Didi has to clean this। What is the third thing that we are going to see? Let's check। हमारा third source है, क्या है ये? What do you think this is? Didi is going to read it out for you। Ayman, yes बच्चा? दीदी कब तक छूटेगी? Ayman, this will go on till 10 more minutes। 10:40। 10 मिनट 10:40 तक। Yes, Ayman। Okay। हाँ। Thank you, Ayman। I saw you raising a silent hand as well। Thank you so much। Didi is going to read this out for you। Dear diary, I don't know what to do। Mom, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। Mom just does not understand how I feel। मेरी मम्मा को नहीं समझ आ रहा कि मुझे कैसा फील हो रहा है। She wants me to leave school, but I cannot। मेरी मम्मा चाहती है कि मैं स्कूल छोड़ दूं, but I don't want to। मैं छोड़ नहीं सकती। I do not want to work in the house। मैं घर में काम नहीं करना चाहती हूँ। I want to study hard and become a scientist। वो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहती है और मेहनत करना चाहती है और साइंटिस्ट बनना चाहती है बड़ी होकर। I wish
she understood and did not fight with me so much. वो बोल रही है कि मैं काश मेरी मम्मा मुझे समझ पाती और मेरे साथ इतना झगड़ा नहीं करती. I hate it when she hits me. मुझे बहुत दुख होता है जब वो मुझे मारती है. I want to cry. मुझे बहुत रोना आता है. What should I do? मैं क्या करूं? ऐसे कौन बोल रहा है? आपको क्या लगता है ये कौन बोल रहा है? Can you raise a silent hand? आपको क्या लगता है ये कौन बोल रहा है? Juhi didi, Aksha is raising a silent hand. Aksha, you can come off mute. ये कौन बोल रहा है? अक्षा बच्चा अनम्यूट करो अपने आप को. यस. दीदी हाँ, डियर डायरी में चंपा बोल रही है. ये चंपा बोल रही है. और ये किससे बात कर रही है अक्षा, आपको पता है? यस दीदी. किससे बात कर रही है? मॉम. मम्मी से तो बात नहीं कर रही है, वरना वो बोलती कि आप. इसमें तो वो लिख रही है कि मॉम डियर डायरी. हम डियर उसके आगे उनका नाम लिखते हैं जिनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं. आप दीदी को यस वो डायरी में लिख रही है अपने. हम जैसे जब दीदी को कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं तो डियर जूही दीदी, डियर प्रशंसा दीदी, डियर सौम्या दीदी ऐसे लिखते हैं ना. वैसे ही इधर क्या लिखा है? डियर डायरी. थैंक यू सो मच अक्षा. डियर डायरी इसने अपने डायरी में लिखा था. ये अ पेज फ्रॉम चंपास डायरी. ये उसने कब लिखा था? तारीख भी यहाँ दी गई है 2 जनवरी 2018. किसी को याद है वो कब भागी थी? ऑन योर फिंगर्स कैन यू शो मी वो कब भागी थी? आपको याद है कौन सी तारीख को भागी थी? ऑन योर फिंगर्स यू विल शो मी. आई कैन सी इंशा is showing me a 5, Afia is showing me a 2, Kumail is showing me a 2, Afreen is showing me a 5, आयुष is showing me a 5. वो 5th जनवरी को भागी थी और इसने ये 2 जनवरी को लिखा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता, आई वॉन्ट टू स्टडी मोर, बट मेरी मम्मा चाहती है कि मैं स्कूल से निकल जाऊं. तो अभी हम यहाँ क्या लिखेंगे? थर्ड में सोर्स में क्या लिखेंगे? ये भी लिखा हुआ था तो ये टाइप में क्या आएगा? कौन सा टाइप है ये? रिटर्न. वापस हमने ये लिखा हुआ है तो हम दीदी वही लिखेंगे यहाँ पे जो दीदी ने ऊपर लिखा था. ओके, रिटर्न यानी लिखा हुआ. दीदी ने ऊपर भी वही लिखा था, दीदी थर्ड में भी वही लिखेंगे. और इसने मुझे क्या बताया? What did this text tell me? इस सोर्स ने मुझे क्या बताया? इस एविडेंस यानी सबूत ने मुझे क्या बताया? Does anyone want to share with us? You can raise a silent hand. इस सबूत ने हमें क्या बताया? Anyone who wants to try? इस सबूत ने हमें बहुत कुछ बताया. शर्जिल, are you raising a silent hand? You want to try? Unmute करो. Yes, share with us. दीदी उसकी मम्मा स्कूल जाने नहीं दे रही थी और उसको उसकी मम्मा इसको स्कूल नहीं जाने दे रही थी और उसकी मम्मा उसे स्कूल नहीं जाना चाह रही. उसकी मम्मा चाहती थी कि वो स्कूल छोड़ दे और उसे मारती थी. तो हमें इसने क्या बताया कि वो स्कूल जाने से रोक रही थी और उसे बहुत मारती थी. कैन वी राइट दैट डाउन? हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? चंपा wanted to go to school but her mother used to hit her. हम कैसे लिखेंगे ये? दीदी is also going to write it down for you. Champa's mother did not want her to go to school. वो नहीं चाहती थी कि चंपा स्कूल जाए. And used to मतलब वो उसे मारती थी. hit her. दीदी ने आपके लिए लिख दिया. आप ये इधर थर्ड में लिखोगे, ठीक है? दीदी के यहाँ पे जगह नहीं है उतना, बट यू आप थर्ड उसमें लिखने वाले हैं. टेक 1 minute to write this down. And whenever you are done, you will give me a thumbs up. Yes, Afreen, come off mute. दीदी ये कहाँ पे लिखना है? ये हमें थर्ड वाले उसमें लिखना है. What does it tell me? उसके थर्ड ब्लैंक में, ठीक है?
Thank you, Afreen. Juhi Didi, Rahman is Yes. raising his hand. Yeah. Rahman, you want to share with us? I think he's facing internet issues. Bacha, you will unmute yourself. दीदी Yes. दीदी कैन आई टेक स्क्रीनशॉट ऑफ होमवर्क दीदी, क्योंकि यहाँ पे दीदी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है. Yes, you can take a screenshot. Thank you for sharing that with us, Rahman. I will talk to you after class, okay? दीदी Okay, take 30 more seconds. Just putting it here, Juhi Didi. So, bachas, yeah, thank you, Sachin, for the thumbs up. So, अगर आप लोगों को अभी आप लिख नहीं पा रहे हो, किसी वजह से आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, दीदी आपको ये प्रेजेंटेशन भेजती है वापस आपके ग्रुप पे, तो आप वहां से, उसमें सारे स्लाइड्स होते हैं, तो आप ये स्लाइड खोल के उसमें से देख के आप लिख सकते हो. और दूसरा एक ऑप्शन रहमान ने भी हमें अच्छा ऑप्शन दिया है अभी, कि आपको अगर कुछ तकलीफ हो रही है, आपको लिखना यही है. क्लास में अगर आप होते थे तो आप क्लास में ही लिखते थे, राइट? तो आपको यही लिखना है, बट अगर कोई तकलीफ है तो आप एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं कि आप बाद में भी कॉपी कर सके. Thank you, Prashansa Didi. Okay, take 10 more seconds. अगर आपका लिख के नहीं हुआ है, it's okay. दीदी आपको ये वापस भेजेगी, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वापस लिख सकते हो. ठीक है? Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right. हमारा ये लास्ट होगा जो हम अभी देख रहे हैं. दीदी इसके पहले सब हटा देगी. Yes. हमारा लास्ट सोर्स हम देख रहे हैं. What is this? ये कौन है ये दोनों? This is a picture of Champa and her mother in 2008. यानी ये पास्ट का फोटो है. 2008 यानी 10 साल पहले, राइट? 2018 की कहानी हम देख रहे थे. 2008 यानी 10 साल पहले का ये फोटो है. उसकी मम्मा है ये, और छोटा सा बेबी जो है वो कौन है? Who do you think? Yes, Afreen, I could read that. Afreen जोर से बोल रही थी ये चंपा है. जो छोटा सा बेबी है वो चंपा है, और ये उसकी मॉम है. हम क्विकली यहाँ लिखेंगे ये क्या था, ये कौन सा टाइप था. हम यहाँ टाइप में क्या लिखेंगे? ये क्या था? एक पिक्चर था. क्या था ये? एक पिक्चर था. तो आप टाइप में क्या लिखोगे? इट वॉज अ पिक्चर. एक पिक्चर था. दीदी लिख क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ, इट वॉज अ पिक्चर. और हमें ये पिक्चर ने क्या बताया? ये पिक्चर ने हमें क्या बताया? ये पिक्चर कुछ बोल रहा था क्या हमें? थैंक यू जुवेरिया फॉर शेयरिंग दैट ऑन द चैट. इफ यू वांट टू ट्राई. Juhi Didi, you went on mute. सॉरी, मैं पूछ रही हूँ कि ये पिक्चर है, ये हमें पिक्चर क्या बता रहा था, या कुछ बता रहा था, या ये बस पिक्चर था? आपको क्या लगता है? कैन एनीवन रेज अ साइलेंट हैंड? क्या ये सबूत बन सकता है हमारा? यस और नो. ओके, यू विल आंसर दिस क्वेश्चन. सचिन, आई नो यू वांट टू आंसर दिस, बट आपने बहुत अच्छे से पहले भी आंसर किया है. दीदी इज गोइंग टू गिव अ चांस जिसने पहले आंसर नहीं किया. अयान कुरैशी, यू वांट टू ट्राई? अयान कुरैशी. यस बच्चा, ये पिक्चर हमें क्या बोल रहा था? What does this tell me? ये हमें क्या बता रहा था? दीदी बताता फोटो से हमें क्या पता चलता है अयान? You want to try? फोटो से हमें क्या पता चलता है? I think yes दीदी अयान. हमें पता चलते है चंपा एंड हिज मदर. चंपा एंड हर मदर, राइट? मैं जब भी कोई भी फोटो देखती हूँ, मुझे उससे पता चलता है कि अच्छा आयुष ऐसा दिखता है, आयुष ऐसा दिखता है. अभी मुझे तो नहीं पता कि चंपा कैसी दिखती है, राइट?
मैं ऐसे पूरे दुनिया में घूमते नहीं रह जाऊंगी ना कि चंपा कैसी दिखती है, तो एटलीस्ट मुझे पता है कि चंपा बचपन में ऐसी दिखती थी। तो ये फोटो हमें क्या बता रहा है? हाउ डज अ पर्सन लुक, एक इंसान कैसा दिखता है। हाउ डज चंपा लुक, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ डज चंपा लुक। हमें तो नहीं पता कि चंपा कैसी दिखती है, पर बचपन में कैसी दिखती थी हमें ये तो पता है। तो हम क्या लिखेंगे? Insha, did you understand? I can't see you. Can you give me a thumbs up, Insha? You did not understand? ठीक है, हमने ये पिक्चर देखा और हमें ये पता चला कि ये एक पिक्चर है, ये एक फोटोग्राफ है और ये 10 साल पहले की फोटोग्राफ है। तो हमें इससे पता चला कि चंपा जब छोटी थी तो कैसी दिखती थी। अब हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े होके कैसी दिख रही होगी। हमारे पास तो उसके बड़े होके वो पिक्चर नहीं है और हमें इसे समझ नहीं आ रहा, पर ये एविडेंस है कि चंपा ऐसी थी और ऐसी दिखती थी, और चंपा एक सच्ची में एक लड़की है, ये भी हमें पता है। वसीम, आई एम सीइंग यू प्लेइंग, मैं आपको लिखते हुए नहीं देख रही हूँ, आप पेन के साथ खेल रहे हो। दीदी डज नॉट लाइक दैट, दैट्स नॉट ओके। दिस इज योर फर्स्ट वार्निंग फॉर मैं टुडे। पेंसिल रख रहा था तो स्केल पे आवाज आ गई। Okay, Wasim, but can we please focus in class right now? Are you all done writing? क्या आपका लिख के हो गया है? Can you give me a thumbs up? अगर आपका लिख के हो गया है, thank you. I can see a lot of thumbs up. You all are very fast. Ayman, last 2 minutes and then I will let you all go. Last 2 minutes. दीदी ने देखा ये बहुत लंबा हो गया. I know you have to go. You have another class as well. Give me last 2 minutes. Okay? All right. हमने देखा और हमने इतना सारा पढ़ा इसके बारे में। नाउ हम अपने हिस्ट्री से रिलेट करेंगे। ओके, हम हमारे हिस्ट्री में जाएंगे। व्हाट आर यू नोटिसिंग अबाउट ईच सोर्स? हमें क्या समझ आ रहा है हर सोर्स के बारे में? हमें ये क्या बता रहा है? व्हाट इज इट टेलिंग अस? एक सोर्स मुझे बोल रहा था कि उसकी मम्मी ने बोला उसे खराब मार्क्स आए थे इसीलिए वो भाग गई। दूसरा सोर्स बोल रहा था कि उससे तो अच्छे मार्क्स आए थे। उसका रिपोर्ट कार्ड बोल रहा था कि उसके तो अच्छे मार्क्स आए थे। और फिर चंपा की डायरी में चंपा ने लिखा था कि उसे तो बड़े होकर साइंटिस्ट बनना था, बट उसकी मम्मी उसे स्कूल जाने से रोक रही थी। तो अब मैं क्या समझूं कि वो क्यों भाग गई? तो हम इसलिए वापस हम हमारे हिस्ट्री में जाते हैं हमेशा। ओके, so we always see, why do you think every piece of information says something different? अगर सारी इंफॉर्मेशन सब सही बोलते तो क्या हमें हमें मतलब सब तो सही सच्ची एक ही चीज बोल रहे हैं तो हमें मजा आता क्या? अगर बहुत सारी चीजें हैं, वो इतनी सारी अलग अलग चीजें बताएंगे तो हमें बहुत सारा कुछ देखने मिलेगा और समझने को मिलेगा, है ना? इसीलिए हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हर सबूत अलग अलग हमें बता रहा था कि चंपा शायद अच्छी थी, मार्क्स में उसे अच्छे मार्क्स आते थे, उसे पढ़ना था। चंपा की डायरी में चंपा ने लिखा था अपने आप से, तो हमें उस पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए मुझे लगता है। ओके, वी आर गोइंग टू सी, हम डिफरेंट चीजें इसीलिए पढ़ते हैं फॉर अस टू बेटर अंडरस्टैंड कि ये इवेंट्स पास्ट में हुए थे, और ये जो हिस्टोरियंस है, ठीक है, जो हिस्ट्री बनाते हैं, वो सारे ये सबूत जमा करके रखते हैं ना। दीदी सीन कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, दीदी आपको इसका फोटो भेज देगी कि प्राइमरी सोर्सेस यानी पहली बनाई हुई चीजें, ये सारी जो चीजें हमने देखी वो प्राइमरी सोर्सेस थे, हमें किसी ने बना के नहीं दिया था, ये अपने आप से पहले से थी, और जो इंसान चंपा को अच्छे से जानता था उन्होंने दी थी। दीदी आपको इसका फोटो भेजेगी, आपको ये मीनिंग लिखना है, ये आपके वर्कशीट में भी लिखा होगा, फिर भी आपको दीदी ये लिखने बोलने वाली है, ठीक है? दीदी अभी इस पे नहीं रुक रही है। हमें एविडेंस का मतलब तो पता है कि क्या है, हम सबूत है। दे एग्जामिन सोर्सेस टू फिगर आउट कि एक्चुअली हुआ क्या था। सबूत हमें ये बताता है कि असल में हुआ क्या था और हम कैसे इसका हल निकाल सकते हैं। ओके, एंड
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज. हमने एक टाइप देखा, हमने देखा कि रिटर्न सोर्सेज था जो लिखा हुआ होता है, राइट. ओरल सोर्सेज भी होते हैं, मटेरियल सोर्सेज भी होते हैं. मटेरियल यानी जो चीज हमें मिलती है, ठीक है, लिखी हुई होती है या पहले से होती है, जो हमारे पास होती है. ओरल यानी जो हम बोल सकते हैं. आईमन बच्चा, आई नो यू आर रेजिंग अ साइलेंट हैंड. आपका क्लास है, यू कैन गो टू योर क्लास राइट नाउ. यू कैन लीव द मीटिंग, यू कैन गो टू योर क्लास राइट नाउ. ओके, दीदी आपको ये बाद में भेज देगी. 3 तरह के होते हैं. मटेरियल सोर्सेस यानी जो हमारे पास आते हैं, ऐसे ही बन के पूरा आ जाता है. रिटन यानी लिखा हुआ होता है. और ओरल यानी जैसे इंटरव्यू था, जैसे उसकी मम्मा ने एक इंटरव्यू दिया था, वो ओरल है यानी बोला गया हुआ था. ओके, हम वैसे ही देखेंगे. हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है. जॉय फील्स वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट इज दिस. आपको क्या लगता है ये कौन सा सोर्स है? ये ओरल है, मटेरियल है या रिटर्न है? Can anyone raise a silent hand and tell us what do you think? Rahman, I saw you coming off mute without raising a silent hand, so I'm going to try and give this chance to someone else. I am going to tag. I've not heard. Prashansa Didi, you can choose someone. Yes, Juhi Didi, I think I can. Can we hear from Aksha? Yes. अक्षा, ये कौन सा टाइप ऑफ सोर्स है? मटेरियल यानी चीज, रिटन यानी लिखा हुआ, या ओरल यानी बोला गया हुआ? तरुण बच्चा, कैन यू प्लीज बी ऑन म्यूट? अक्षा, क्या आप अनम्यूट हो सकते हो? हाँ, बताओ. दीदी बोला गया था. बोला गया यानी बोला गया था. ये बोला गया है या लिखा हुआ है? दीदी लिखा हुआ है. लिखा हुआ है ना. तो ये कैसा, ये कौन सा टाइप है? ये रिटर्न है यानी लिखा हुआ गया है, रिटर्न सोर्स है ये. ठीक है, गुड जॉब इंशा. अक्षा, यू एक्चुअली ट्राइड टू आंसर दैट. ग्रेट. अभी एक और क्वेश्चन दीदी आपको पूछ रहे हैं. आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है? यहाँ पे कौन सा टाइप है? यू विल रेज अ साइलेंट हैंड. ये आपको क्या लग रहा है? ये मटेरियल है, ये रिटर्न है, या ये ओरल है? दोनों इंसान को ध्यान से देखो. Juhi Didi, Juveria has raised a silent hand. Yes, Juveria, please tell us what do you think? You can come off mute वरना आप चैट पे भी टाइप कर सकते हो. We will wait for 30 seconds, okay? Ayush, I know you are raising a silent hand as well. आप next वाला try करना. Okay, Juveria says nothing. I think it was by mistake, so we can take Ayush. Ayush, you want to try? What type this is? You think? कौन सा type है ये? ओरल. ओरल है. वेरी गुड. 2 इंसान इंटरव्यू ले रहा है. एक इंसान उसका इंटरव्यू लेके लिख रहा है, तो वो सुन भी रहा है, वो लिख भी रहा है. तो ये क्या है? ओरल है. वेरी गुड. थैंक यू आयुष फॉर दैट आंसर. ये कौन सा टाइप ऑफ रिसोर्स है? ओरल रिसोर्स. और लास्ट है हमारा, ये क्या है? व्हाट डू यू थिंक? फोर्ट है, कॉइन्स है, इतने सारे मेटल के पॉट्स है, प्लेट दिख रहा है मुझे, कितना कुछ दिख रहा है. व्हाट डू यू थिंक दिस इज? ये कौन सा टाइप है? यू कैन रेज अ साइलेंट हैंड. लास्ट वन, क्विकली. वी हैव 1 more minute to go. Shafat has raised the silent hand. You want to try? Unmute करो शफात. I don't think he's here. Shan, you want to try? Shan, can you come off mute and try? ये कौन सा type of resource है? Yes, Shan, tell us. Okay, Juhi Didi, can we take Kumel? Yes, go ahead. कुमेल बच्चा, आप बताओगे आपको क्या लगता है ये कौन से टाइप का सोर्स है? अनम्यूट करो अपने आप को. गुड जॉब. यू कैन गेस. इट्स ओके. सही गलत नहीं फर्क पड़ता. बताओ आपको क्या लगता है?
दीदी 3 टाइप आपको वापस बताएगी। मटेरियल रिसोर्सेस, मटेरियल टाइप होता है एक, रिटन होता है और ओरल होता है। तीनों में से आपको क्या लगता है? मटेरियल। मटेरियल, मटेरियल, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमें दिखती है। आपको कॉइन्स पता है, आप उसे छू सकते हो, मटेरियल है। फोर्ट्स हम देख सकते हैं, वो मटेरियल है। और ये जो पॉट्स बनाए हैं मेटल के हैं, वो भी मटेरियल है। ग्रेट जॉब कुमेल, आपको मिल गया। ये रिटर्न नहीं हो सकता क्योंकि हम लिखा हुआ तो है नहीं ये। ओरल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बोली नहीं जा सकती। कॉइन्स क्या हम बोल सकते हैं? कॉइन्स हमसे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो वो मटेरियल है। ग्रेट जॉब, आप सबको आ गया। यस, वी डिड इट। हमने इतना बड़ा क्लास जल्दी से खत्म कर दिया। दीदी विल टेक केयर कि नेक्स्ट टाइम इतना लंबा क्लास नहीं रखेगी। एंड आप सब इतने पेशेंटली वेट कर रहे थे और आप पेशेंटली दीदी की बात सुन रहे थे। आप सबने इतने सारे रूल्स एंड वैल्यूज फॉलो किए। दीदी इज गोइंग टू गिव यू 1 minute प्ले टाइम। दीदी इज गोइंग टू शेयर हर व्हाइट बोर्ड। आपको जो बनाना है आप इस पे बना सकते हो, ठीक है। हियर आप अपने व्हाइट बोर्ड पे जो बनाना है बना सकते हो। यू कैन ड्रॉ, आप इस पे ड्रॉ भी कर सकते हो। ट्राई करो दीदी, ड्रॉ how? करने का। हाउ? आप अपने हाथ से ड्रॉ करने की ट्राई करो, हो जाएगा। यू कैन ड्रॉ व्हाटएवर यू वांट। एंड अगर आपका क्लास खत्म हो गया है यहाँ पे, अगर आप जाना भी चाहते हो, आप मीटिंग छोड़ के जा सकते हो। अगर आपकी बहन भाई का क्लास है या आपको नाश्ता करना है, आप मीटिंग क्लोज करके जा सकते हो, ठीक है। 1 minute दीदी आपको प्ले टाइम दे रही है, उसके बाद दीदी इज गोइंग टू स्टॉप दिस।